Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, and we are on page number 104 और हम सीख रहे हैं अपने ब्रेन को टिलर बनाना, यानी ज़मीन को साफ करके उसके अंदर ऐसा बीज डालने का ब्रेन जो कि हमें एक अच्छी फसल दे। और हमने कल देखा कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर एक एक्सपर्ट होता है, उसको किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है, तो वो अपने आइडिया को फोर्स करता है मार्केट के ऊपर, और वो जो ट्रू पेन है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, उसे सुनना नहीं चाहता। यहाँ पे उसकी ईगो प्ले में है और दे आर वेरी प्राउड टू लिसन। तो ये जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जिनके आइडियाज़ बहुत सक्सेसफुल होते हैं, दिस प्रॉब्लम इज़ विद देम ऑल्सो। सो जेन बोलते हैं ईगो अहम डेडली है किसी भी बिजनेस के लिए। सक्सेस ये नहीं है कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, सक्सेस वो है कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं जो कि काम कर रहा है। जो भी तरीका बिजनेस को सफल बनाने के लिए, यहाँ पे गलत या अच्छे तरीके से मतलब नहीं, एक राइट तरीका जो बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, वही बिजनेस को ग्रो करेगा। आपका क्या आइडिया है, इट डज नॉट मैटर। आपका किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना अगर बिजनेस को आगे नहीं लेके जा रहा है, देन दैट्स ऑफ नो यूज़। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि राइटर कहता है मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर वो बिज़नेस को देखते हैं और कोई बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाता है तो कहते हैं आई डोंट बिलीव कि ये बिज़नेस वर्क कर। अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सारे गिफ्ट पैकेजिंग के अंदर डिज़ाइनर्स जो बहुत खूबसूरत काम नहीं कर रहे हैं पर बहुत लंबा पैसा कमा रहे हैं, सिंपल काम करके, ऑर्डिनरी काम करके, लेकिन उनके डिलीवरेबल्स अच्छे हैं, उनके टाइम लाइन्स अच्छी हैं, उनके मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, और लगता है यार क्या ये डिज़ाइन भी बेच सकते हैं। एक अच्छे मेरे जैसे डिज़ाइनर को बड़ी ईगो हर्ट करेगी कि लो जी मैं तो इतना अच्छा बना रही हूँ, मेरा इतना अच्छा नहीं बिक रहा है पर उसका बिक रहा है। तो उसका बेचने का तरीका वर्क कर रहा है, उसका डिज़ाइन मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। मैं चाहे कितने अवार्ड ले लूँ, अगर मैं उससे पैसा नहीं ला पा रही हूँ और मेरे जीवन को जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं चला पा रही, तो दैट्स नो यूज़ टू मी, नॉट यूज़ टू एनी बिजनेस। सो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से इज़ कि अ सक्सेसफुल टिलर इज़ ऑलवेज हम्बल। वो हमेशा विनम्र होता है, वो ये हमेशा सुन रहा होता है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है। तो राइटर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि कभी आपने क्या ये अचंभा किया है कि एक अच्छा बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस कहाँ से पैदा होता है? और ये पैदा होता है एक साउंड, सॉलिड एंड पावरफुल बीज से। जब एक आइडिया, जब एक तरीका बिल्कुल पावरफुल होता है, मजबूत होता है, साउंड होता है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पहले आप बीज को मत देखें कि मैंने बिजनेस क्या करना है, आप ये देखें कि ज़रूरत कहाँ है, वो दर्द, वो सौरो, वो नीड, वो रिक्वायरमेंट, वो चैलेंज कहाँ है। तो वो कहता है आप एक इमेजिन करें कि आप अपने पड़ोसी के गार्डन पे देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्लांट्स उगे हुए हैं, और आप ये सोच रहे हो कि यार ये इतने खूबसूरत, इतने मजबूत कैसे हैं, और बिल्कुल स्टॉल खड़े हैं और फुल ऑफ फ्रूट्स हैं। तो अगर आप अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को पूछेंगे कि भैया ये पौधे तू कहाँ से लाया, सो आप ये देखिएगा कि वो हमेशा बोलेंगे कि मेरे सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और फिर उन्होंने उसके ऊपर काम किया। और आप किसके ऊपर फिक्सेटेड है? प्लांट्स के ऊपर। आप सीड्स पे फिक्सेटेड नहीं है कि मैंने बीज क्या डाला है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर एक बैड सीड को फिक्स करने में लगे रहते हैं, यानी या तो वो बिज़नेस का आइडिया ख़त्म हो चुका होता है या आइडिया अच्छा होता ही नहीं है, वो काम शुरू कर चुके होते हैं और फिर वो उसी को ठीक करने में, उसी को चलाने में, किसी ना किसी तरह से मैं इस बिज़नेस को चला दूँ, इसी में बिज़ी रहते हैं। तो राइटर बोलता है डोंट ट्राई टू फिक्स द बैड सीड, कि जो बिज़नेस पुरातन हो चुका है, आउटडेटेड कोडैक फिल्म्स हैं, टैक्सी स्टैंड्स की टैक्सीज़ हैं, अब उसको ग्रो करने की कोशिश करने, इसमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे।
डोंट ट्राई टू चेंज द प्लांट इटसेल्फ कि मैं इस प्लांट को ही बदल दूँ। नाउ ये आइडिया ख़त्म हो चुका है, आप इसे ड्रॉप कर दें, ड्रॉप इट। कई बार आइडिया इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस ढंग से हम उस आइडिया को आगे लेके जा रहे हैं वो तरीका ख़त्म हो चुका होता है, उस चीज़ की ज़रूरत का रूप बदल चुका होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सीड ऐसा हो जो प्रॉपरली मजबूती से ग्रो करे, तो आप ये याद रखिए कि वो बिज़नेस, यहाँ पे सीड का मतलब है बिज़नेस, सो वो बिज़नेस जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की पेन को सॉल्व करता है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है, जो लोगों के चैलेंज को सॉल्व करता है, सो एनी सीड, एनी बिज़नेस जो यहाँ से निकल के ग्रो करेगा, जिसकी जड़ें इसमें होंगी, वो बिज़नेस वर्क करेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आसपास के लोगों की सीरियस पेन क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप देखेंगे कि अगर किसी को बैक में पेन है या किसी भी प्रकार की बीमारी, तो कोई भी अमाउंट खर्चने को तैयार है टू गेट बेटर। इसी तरह से कि जीवन के अंदर लोगों को जो तकलीफ़ें होती हैं वो उसके लिए हर तरह का पैसा देने को तैयार होते हैं अगर वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी की वजह से एक एग्जाम्पल है बिज़नेस का, दैट इज़ वेडिंग ब्यूरो। अगर आप देखें, पहले सिर्फ शास्त्री लोग होते थे जो शादी कराते थे, क्योंकि लोग रिश्तेदारियों में शादी करा देते, बुआ, मामी, आंटी, ये लोग आपस में शादी करा देते थे। अब ऐसा नहीं होता है, लोग किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि हर गली नुक्कड़ के अंदर एक वेडिंग ब्यूरो है, हर औरत, हर बंदा एक वेडिंग ब्रोकर बन गया है। सो व्हाई इज़ इट अ सक्सेसफुल बिजनेस? बिकॉज देयर इज़ अ पेन, there is a challenge, there is a requirement to find a good life partner for your children। और अब रिश्तेदार उसमें कोई भी मदद नहीं कर रहे होते हैं, सो वो एक बिजनेस बन के मशरूम किया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने मुश्किल चीज़ें ही देखनी है, सिंपल चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारे ऐप हैं डुप्लीकेट करना डेटा को, जैसे मास ईमेल्स का है, देयर आर मशीन विच सेंड्स मास व्हाट्सएप ट्रिगर है, एंड मेरे जैसे लोग खरीदते हैं, एट एनी पॉइंट खरीदते हैं। तो आप देखें कि पहले तो आप जो अपना प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपने पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब से भी कर रहे हो उसमें क्या प्रोग्रेस करी है। अगर आप 4 साल पहले भी वही पैसे कमा रहे हैं जो आप अभी कमा रहे हैं, सो इसका मतलब है कि आपका जो सीड है या तो वो मजबूत नहीं है, और या आप कुछ कोशिश कर रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ दैट सीड। बिजनेस का मतलब है ग्रोथ, बिजनेस का मतलब है वेल्थ क्रिएशन। राइटर कहता है कि मेरे एक दोस्त है, वो पिछले 4 साल से सिर्फ $10,000 ही कमा रहे महीने के। जब उन्होंने पूछा कि भाई हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बोला कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक बैड सीड के ऊपर कर रहे हैं, एक बैड बिजनेस को जो ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, आप उसी पे काम कर रहे हैं। सो आप अपने लिए एक नया सीड यानी एक नया बिजनेस देखिए, और वही कस्टमर बेस जो आपको इस बिजनेस के अंदर काम दे रहा है, आप उनसे बात करें, उनके पेन को पता करें कि उनका क्या चैलेंज है, उनको क्या चाहिए, और एक बेटर प्रोडक्ट को, एक बेटर सीड को डेवलप करें। तो दे हैड अ ह्यूज, तो लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनके पास में एक एडवांटेज है कि आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है जो उन पे ट्रस्ट करते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको एक नया बिजनेस चाहिए जिसको आप सेल कर सकें, और ऐसा बिजनेस जो गहराई से हो, जो और एक ऐसे बिजनेस को खोजना भी एक पूरा प्रोसेस है। ये एक सिंपल भी हो सकता है और एक आपको बहुत गहराई तक जाना हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे राइटर कि किस तरह से बिजनेसेस इवॉल्व होते हैं। वो कहते हैं कि एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट ब्रांड, जो ये कपड़े धोने का ब्रांड है, टाइड, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे जब वो अपने घर आते थे तो अपने विमेन को देखते थे कि वो कपड़े धो रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि एक पेन है कि कभी साबुन ज़्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है। तो उन्होंने कप डालना चालू कर दिया पैकेट के अंदर, ताकि आप इसको मेजर करें और उसके मेजर करने से डिटर्जेंट डालें। जब उन्होंने देखा कि ये भी थोड़ा मेसी है, तो उन्होंने बाद में प्री मेजर्ड टैबलेट्स, मीन्स एक ऐसे टिकिया जिसके अंदर ऑलरेडी साबुन टिकिया की फॉर्म में था कि इतने पानी में ये टिकिया डालना था। सो ये सारी जो
ग्रोथ हुई कि फ्रॉम पैकेट जिसमें सिर्फ साबुन है, फिर उसमें चम्मच है या फिर वो टिकिया है, वो लोगों ने अपनी विमेन को जब लॉन्ड्री करते हुए घर के ऊपर देखा, कपड़े देते हुए, तो ये वहाँ से निकला। कल हम ये देखेंगे कुछ प्रश्न कि हम ऐसे कौन सा बिजनेस खोजें जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लोगों को, और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। बट बिफोर दैट, कैन वी ऑल जज आवर बिजनेसेस? कैन वी ऑल लुक एट आवर बिजनेसेस कि जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उसकी जो फाउंडेशन है वो ऐसी है जिसको मल्टीपल ग्रोथ किया जा सके? क्या हमारे बिजनेस की लोगों को ज़रूरत है, और क्या फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी? कैन दिस बिजनेस बी ऑटोमेटेड? कैन दिस बिजनेस गेट यू अपफ्रंट मनी? Will people pay you for this in the upcoming time also? Will it be able to help you create wealth? So let's look at that. So I have 2-3 businesses which I'm doing. I'm also going to look at that, and let's be together tomorrow to understand how to find a strong, successful seed or a business. Thank you so much for creating this space where I'm reading this book. Every day is an opening to me also. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.